जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जितनी भी चीज़ें समझाई और बताई जाती हैं और बताई जाएंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय सेल कॉल नहीं है। सेकेंड थिंग, ये वीडियो और एफर्ट्स अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा जो प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है उसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई हुई है। तो आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज स्टिल आ रहे हैं। तो अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच के लिए आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो मालूमात ले सकता है। और प्रीमियम अलर्ट्स की हमारी जो है उसकी भी रजिस्ट्रेशन जो है क्लोज्ड हो चुकी हुई है। उसकी भी रजिस्ट्रेशन हम लोग जो है हर मंथ के एंड के जो लास्ट 5 डेज़ हैं उसमें ओपन करेंगे और अनाउंसमेंट जो है वीडियोस के अंदर आपके साथ जो है करती कर भी दिया करेंगे। और थोड़ा सा बेयर विद मी, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इस वजह से ज़रा आवाज़ आप लोगों को थोड़ी अजीब लग रही होगी। तो कोई चीज़ अगर समझ नहीं आए तो मैं अपने एंड से कोशिश करूँगा उसको समझाने की। फिर भी आप अगर समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है शेल शेल पाकिस्तान लिमिटेड। तो शेल पाकिस्तान की एनालिसिस हम लोगों ने 18 जनवरी को की थी। 18 जनवरी को बताया था कि ये पोटेंशियल लेवल हो सकता है, बाउंस हो सकता है, और क्यों हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है मेंशन इस वीडियो में की हुई थी। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल वहीं से जो है रजिस्ट किया है और वहाँ से जाने के बाद अभी आगे नीचे चला गया। तो इसकी जो वर्किंग है इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इसको ज़रा सा मॉडिफाई करूँगा। फिबोनाची एक्सटेंशंस जो लोग समझते हैं और जिनको पता है वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ से अब हमारे पास फिल वक्त जो है इसका पोटेंशियल टारगेट नीचे की तरफ, क्योंकि ये डाउन मोमेंटम इसका ऑलरेडी चल रहा है। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा फ्रेशली जो है एक लाइन आपके साथ लगा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो कि चल क्या रहा है। यानी आप देखें कि डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद जो है यहाँ पे आके इसने जो है अपनी एक सपोर्ट लेवल को तोड़ने की कोशिश भी की। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक बड़े लेवल के ऊपर डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है। कैसे बन रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्राइजेज यहाँ से ऊपर गए, नीचे आए, सपोर्ट बनाई, फिर हिट किया, फिर उसी सपोर्ट जोन पे आया, फिर हिट किया, फिर हिट किया, और अभी जो है इसने तोड़ दिया है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक सेकेंड, वर्किंग आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी वक्त के साथ साथ। तो ये आपके सामने करने का मकसद ये था कि आप लोगों को भी पता लगे कि चल क्या रहा है। और वहाँ पे अगर इवेंचुअली एक मैं रफ उसका एस्टिमेटेड टारगेट भी देखता हूँ तो लगभग लगभग अभी जो है इसको तकरीबन तकरीबन 126 या 118 तक जाना चाहिए। नहीं, अभी पोटेंशियल सपोर्ट इसकी जो है देखिए बाउंस लेगा, ऐसा नहीं कि गिरता गिरता रहेगा, झोल लेता रहेगा वो। अब ज़ाहिर है इसने इसको तोड़ा है, इस लेवल को, ये वाले जोन को इसने तोड़ा है 144 146 का। तो अब ये इसको रीटेस्ट करने दोबारा जा सकता है। प्राइजेस मीन वाले यहाँ पे आके रोके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एंट्री ले लेनी है। एंट्री के लिए भी जब तक ये 150 को क्रॉस ना करे, यानी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के, इस ट्रेंड को पूरे को तोड़ के बाहर नहीं निकलता, तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 135 का रखे, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो फिर 131 या 126 की सपोर्ट तक ये गिर सकता है। और टेक्निकली अगर हम देखें प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग, मैं अगर इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा सा नाइस एंड क्लीन कर देता हूँ, तो यहाँ आपके सामने मैं एक छोटा रफ एस्टिमेट टारगेट लगा रहा हूँ। टारगेट निकालने लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लगभग ये 126 का इसका एक वैल्यू जोन बन सकता है। तो वो जब बनेगा तब की तब देखेंगे। मीन वाइल अभी ये नो ट्रेड जोन के अंदर है, किसी ने एंट्री ली हुई है तो बाउंस है। तो बाउंस को जो आप ट्रेंड नहीं समझना आपने, वो जब तक इस लेवल को, इस लाइन को क्रॉस नहीं कर देता तब तक हम इसको एक अप ट्रेंड में नहीं समझेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वीडियो भी अराउंड मैंने 23 जनवरी को बनाई थी, अराउंड यहाँ पे था, और बताया था कि पोटेंशियल टारगेट 184 हो सकता है। अगर इसको क्रॉस करता है तो 193 तक जा सकता है, लेकिन इसने उसको हिट किया और वहाँ से जो है ये नीचे की तरफ चला गया। और एक जो अपवर्ड मोमेंटम इसका बना हुआ था इसने उसको भी तोड़ दिया है। तो फर्दर अभी क्या करना चाहिए आइए देखते हैं। मीन वेल अगर देखें तो ये इसकी फ्रेश वर्किंग है। अभी अगर हम देखें तो इसने लास्ट हाई 193 का लगाया, फिर वहाँ से नीचे गिरा, एक बेस सपोर्ट बनाई 174 की, फिर वहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम इसने दिया 184 का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी टाइम जो है प्राइजेस जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे बाहर जाने के लिए। तो प्राइजेस के लिए रेजिस्टेंस था, फिर प्राइजेस उसी सपोर्ट पे आए 175 की, फिर प्राइस ऊपर गए यानी हमारी 184 की सपोर्ट पर। यहाँ पे इस दफ़ा इसको ट्रेंड लाइन भी मिली और जो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी मिला। और उसके अलावा अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन, सॉरी यस, यहाँ पे
ये टॉप और ये टॉप डबल टॉप की फॉर्मेशन हुई, प्राइजेज यहाँ से नीचे गिरे। तो बेस सपोर्ट प्राइस ने 160 की बनाई और अभी यहाँ से प्राइस जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें सबसे पहले किसी ने अगर एंट्री दी हुई है तो 160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि एकदम नीचे तो प्राइस गिरे तो वो करेक्शन लेंगे और कहाँ तक पोटेंशियल हो सकता है 174 तक जो है उसकी करेक्शन हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी ये सपोर्ट टूटी है, लास्ट टाइम देखें प्राइस यहाँ से उठे फिर उठे और अभी इसने इसको तोड़ा है। तो प्राइजेस जो है एक बाउंस लेंगे यहाँ तक का इसको रीटेस्ट करने के लिए। तो 174 तक इसमें पोटेंशियल बाउंस जो है वो बन सकता है। मीनवाइल अभी कंसोलिडेशन में किसी ने एंट्री दी हुई है तो 160 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और ये इस बॉक्स पैटर्न को, यानी अगर मैं बोलूँ 165 से ऊपर क्रॉस करें तभी हम इसको 174 के आसपास जो है देख सकते हैं। बीच में छोटे छोटे जो है स्टॉप्स हैं मैं उसकी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक रिकवरी फेज़ की अगर मैं बात करूँ तो 174 तक इसको जो है एक मैक्सिमम बाउंस जो है वो हमें जो है दिखाना चाहिए। और अगर ये बरक्स इसके ये 160 से नीचे लुढ़कता है तो फिर ये मज़ीद नीचे और जा सकता है। तो अभी फ़िलवक्त जो है ट्रेडिंग इसमें ना ही की जाए तो अच्छा है, लेकिन जो लोग कर रहे हैं बहुत मोहतात होकर करें, बहुत देख के करें। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन यहाँ पे हुई हुई, जिसके बाद इसने उसको तोड़ा है। और तोड़ने के बाद अगर हम देखें तो लगभग एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट अगर मैं बनाऊँ तो एग्जैक्टली वो यही लेवल 160 के पास बन रहा था, वहाँ पे प्राइस ने अब जो है अपनी वो कवरिंग करना शुरू कर दी है। तो एक हमारे पास जो है हमें यहाँ तक पोटेंशियल बाउंसेस में इजीली देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी वीडियो आपके साथ 5 जनवरी को अराउंड यहाँ पे बनाई थी। पोटेंशियल टारगेट बताए थे, इसने यहाँ से इस रेजिस्टेंस को 28 वाले को तोड़ा, ऊपर गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस टारगेट तक नहीं जा पाया। फिर नीचे गया, इस सपोर्ट को ऑनर किया 27 रुपये वाली, और इस दफ़ा जो है इसने फिर इस रेजिस्टेंस को 28 वाले को तोड़ा और अपने इसी रेजिस्टेंस एरिया को अगर मैं दिखाऊँ आपको तो इस जोन को इसने जो है दोबारा टेस्ट किया और वहाँ से प्राइजेज जो है जब नीचे आए तो 27 रुपये की जो आपकी सपोर्ट है इसने इसको तोड़ा और नीचे प्राइजेस चले गए और अभी बेस सपोर्ट इसने डिफाइन करी है। तो अभी हमारे पास जो है हमें क्या वर्किंग रखनी चाहिए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसने अपना पहले सपोर्ट बनाई थी इस जोन पे 27-28 के दरमियान, प्राइजेस ऊपर गए, एक हाई डिफाइन किया 30 रुपये का, इसको मैं मार्क कर दूँ। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आए इस सपोर्ट जोन के पास, यहाँ पे एक फेक आउट क्रिएट किया, वहाँ से फिर प्राइस उठे और इस लो यानी इस हाई के पास से प्राइजेस जो है पहले ही मुड़ गए, जहाँ से एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई। फिर प्राइस पीछे इस सपोर्ट के पास आया और इस बार फिर जो है ट्रेंड लाइन ने एज अ रेजिस्टेंस काम किया, वहाँ से इसने जो है तोड़ा सपोर्ट को, तोड़ते तोड़ते प्राइस नीचे गए 24.47 पे एक बेस सपोर्ट डिफाइन करी और अभी जो है करेंटली रेजिस्टिंग जो इसका पॉइंट है वो 26.40 और 26.60 के बिटवीन में। तो अभी जो है ये एक जोन मैं आपके साथ लगाऊं तो ये अगर आप जोन देखेंगे तो ये हमारे पास 26.50 और 26.75 का ईजी, अगर मैं इसको क्लीन करूं तो अभी क्या करना चाहिए, देखें अभी अगर ये जिस तरीके से यहाँ से गिरा है, प्राइजेस देखें नीचे गिरे हैं तो वो रिकवरी भी लेंगे। तो रिकवरी उसूली तौर पे तो हमारे पास इस सपोर्ट तक बननी चाहिए थी 27-28 के दरमियान। क्यों? क्योंकि ये एक अच्छी सपोर्ट थी, प्राइजेस ने इसको तोड़ा है तो प्राइजेस को टेस्ट करने भी जाएंगे और दूसरा एक ट्रेंड लाइन हमारे पास लॉन्ग टर्म की आ रही है, वहाँ से भी प्राइस रेजिस्ट कर सकते हैं। मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ली है 26 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि अगर ये इससे नीचे लुढ़कता है तो फिर 24.50 के आसपास हमारे पास इसमें एक बाइंग जोन बनेगा। और फिर यहाँ पे अगर ये इधर से ऊपर जाता है, यानी प्राइस जैसे अभी लेट सपोज सस्टेन कर रहे हैं, इधर थोड़ा साइडवेज में जा रहे हैं, ज़ाहिर एक बड़ी कैंडल बनी है, तो फिर भी हम लोग जो है मैक्सिमम बाउंस 27 तकरीबन 27 रुपये या 28 रुपये 20 पैसे के बिटवीन का ये जोन रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ने सपोर्ट तोड़ी तो एज आ रेजिस्टेंस को टेस्ट करने जाएंगे और मीनवाइल अगर ये इसको भी क्रॉस करता है तो ज़ाहिर ट्रेंड लाइन भी टूटेगी, तो यहाँ से फिर कोई अगर मजीद एंट्री बनाना चाहे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बना सकता है और 30 रुपये के टारगेट को टारगेट भी कर सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। माजरत मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही है कि अपने एंड से जो चीज़ ज़रूरी है एटलीस्ट वो आपके साथ शेयर करूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप हमारा है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। तो इसको भी अगर हम लोग समझें और देखें तो प्राइजेस जो है लुढ़कते लुढ़कते आए, सपोर्ट डिफाइन करी 114 के ऊपर, फिर एक हाई डिफाइन किया प्राइस ने 119 का, फिर उसी सपोर्ट के ऊपर हमारे पास 113 की या 114 की सपोर्ट पे प्राइस आए, फिर यहाँ से एक लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई 116 पे,
क्योंकि पहले देखें हाई लगा 119 का, फिर 116, फिर प्राइजेज जो है सपोर्ट पे आए और रुकने लगे, लेकिन प्राइजेज जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम में थे, तो प्राइजेज जो है टूटे और एक बेस सपोर्ट डिफाइन करी 110 रुपये की। और जो है अब यहाँ पे हमारे पास प्राइस कंसोलिडेशन में, तो अभी क्या करना चाहिए देखें। सबसे पहले तो अगर मैं एक बात करूँ, पैटर्न हमारे पास यहाँ फॉर्मेशन हो रही थी, जो हमारे पास जो डिसेंडिंग ट्राइंगल है इसने इसको तोड़ा, उसका टारगेट अकॉर्डिंग 110 रुपये का निकलता था। वहाँ पे जाके प्राइजेज अब जो है स्ट्रॉल होना शुरू हो गए, ऑल दो प्राइजेज जो हैं एक डाउन ट्रेंड में, लेकिन अब प्राइस अगर यहाँ से बाउंस लेते हैं तो सबसे पहला एक पोटेंशियल पॉइंट 114 का ये जो लेवल है, क्योंकि ये एक सपोर्ट का भी काम कर चुका है, तो प्राइजेस को एज अ रेजिस्टेंस जो है टेस्ट करेंगे। और अगर फ्रेश एंट्री कोई लेना चाहे तो 114 से ऊपर क्लोजिंग हो तभी आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेंगे। और पोटेंशियल पहला टारगेट लगभग इस वाले हाई पॉइंट को हम कर सकते हैं, इसका कलर भी मैं बदल दूं, तकरीबन 116 के आसपास, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था। और अगर यहाँ से और हाई निकलता है तो ये इस वेव तक भी 119-20 के पास भी जा सकता है, लेकिन वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। मीन वाइल अगर हम बात करें तो प्राइजेस कंसोलिडेट हो रहे हैं, डाउनवर्ड मोमेंटम है, ब्रेकआउट का वेट करना है, और एटलीस्ट छोटी ट्रेड अगर किसी को पकड़नी है तो वो इधर तक की देख सकता है। और किसी ने एंट्री ली हुई है तो 110 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो प्राइजेस जो है मज़ीद नीचे भी जा सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप चैनल की भी एक फॉर्मेशन हो रही है। चैनल के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो एक रफ एस्टिमेटेड ब्रेकआउट के बाद टारगेट जो है लगभग इजीली यहाँ तक तो बनता ही बनता है, तो वो जब निकलेगा तब की तब देखेंगे। लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर दिस वीडियो, आपके लिए ये एनालिसिस है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को अलाइन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ट्रिप हमारा है टॉमसेल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 19 जनवरी को बनाई थी और पोटेंशियल लेवल आपके साथ बताए हुए थे 20 रुपये 13 पैसे, 20 रुपये 40 पैसे, यानी राउंड फिगर 20-20 या 20-40 को अगर मैं करता हूँ। तो ये एक कंसोलिडेशन में था, वहाँ से प्राइजेज जो ऊपर निकले, ऑल दो यहाँ तक जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए, और प्राइजेज जो 21 रुपये से मुड़ के दोबारा जो है अपनी इसी सपोर्ट जोन पे आए, जो इसकी 20 रुपये 20 पैसे और 40 पैसे के बिटवीन की थी, क्योंकि यहाँ से प्राइस 2 दफ़ा ऑलरेडी बाउंस ले चुके थे और इसने इसको तोड़ा है। तो अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, वर्किंग हमारे पास स्टिल यही वैलिड है। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा प्राइस की नेचर को समझें, थोड़ा सा स्टॉप लॉस हंटिंग के मेथड को अगर समझें, तो आपको समझ आएगा कि देखिए सपोर्ट ऐसी मेरे और आपकी तरह 10,000 लोगों ने लगाई भी होती है, लेकिन सपोर्ट हमेशा याद रखें ये जोन्स होते हैं, एरियाज़ होते हैं, पक्की ढक्की ऐसी लाइंस नहीं होती हैं। तो इधर यहाँ पे आके जो है बड़े प्लेयर जो हैं वो थोड़ा डराते भी हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। आप देखें कैसे कैंडल्स रुक रही थी, एकदम जो नेगेटिव कैंडल गई और यहाँ पे जो है फिर कंसोलिडेशन हो रही है, तो यकीनन स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी इसने जो है ब्रेकआउट देना है या दे दिया है, क्योंकि टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है। तो एक डाउन ट्रेंड की कन्फर्मेशन ख़त्म होने की तब होती है जब प्राइजेस जो हैं इसकी ट्रेंड लाइन को तोड़ें। तो अब ये पॉजिटिव्स को हम तब समझेंगे जब ये 20 रुपये 40 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देगा, और पोटेंशियल इसके जो टारगेट्स हैं 22 रुपये 20 पैसे या 24 रुपये के आसपास हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी इसने जो है मूव नीचे की तरफ काफ़ी दे दिए, थोड़ा सा इसने अपने आप को करेक्शन करनी भी है। और मीन वाइल अगर हम लोग इसकी एक बेस सपोर्ट या स्टॉप लॉस में बोलूँ तो 1950 का रखें, क्योंकि अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो मज़ीद नीचे जा सकता है। बट फिल वक्त ऐसे सिनेरियो लग नहीं रहा है कि मज़ीद ये नीचे आएगा, क्योंकि अब थोड़ा रुक रहा है और प्राइसेस एडजस्ट भी करेंगे। नीचे गिर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे गिरते रहेंगे, ऊपर जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि प्राइसेस ऊपर ही जाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी गिरते गिरते प्राइस साइडवेज में गया और एक बाउंस दिया, उसके बाद अब फिर साइडवेज में जा रहे हैं, तो एक बाउंस बिल्कुल बनता है। तो कहाँ तक बनता है, पोटेंशियल लेवल्स हैं, बाकी लेट्स सी मार्केट सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है। तो उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। ऑलराइट, सो वीडियो के अख्ताम पे पहुंच गए। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे, कुछ सीखें तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी फिलहाल इसने जो है अपनी बेस सपोर्ट 27.30 और 27.50 के दरमियान बनाई, वहाँ से जो है प्राइजेज जो है ऊपर की तरफ गए और एक 31 ऑलमोस्ट 20 के पास जो है प्राइजेज ने जो है, इसको मैं राउंड कर दूँ, हाई डिफाइन किया। वहाँ से फिर प्राइजेज नीचे आए, एक सपोर्ट बनाई 29.12 की, वहाँ से प्राइजेज ऊपर गए और एक हाई डिफाइन किया, एक ट्रेंड लाइन ज़ाहिर जोन के पास आ रही थी, फिर इसी सपोर्ट पे आए, फिर इसी जोन पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन से जो है सामना हुआ प्राइजेज को, फिर इसी सपोर्ट पे आए, उसके बाद फिर प्राइजेज जो है ट्रेंड लाइन के पास अभी जो है मंडला रहे हैं। तो अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश हो रही है लेकिन ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा।
तो किसी ने अगर एंट्रीज़ के अंदर बनाई हुई है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 29 रुपीज़ का रखे, क्योंकि ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, और अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये 27.30 27.50 तक का इसका एक फिर बाइंग लेवल होगा, और उधर हम देखेंगे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर होगी तो फिर हम 29 और 31 के टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। मीनवाइल अगर ये इसको ब्रेकआउट देने में कामयाब होता है तो यहाँ से जो है प्राइजेस कम से कम इस रेजिस्टिंग पॉइंट तक जो है सबसे पहले जा सकते हैं, जो कि 30.33 के आसपास का लेवल है। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को अलाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। वर्किंग को करें, चार्ट्स को देखें, समझें और अपनी वर्किंग को उसके अलाइन करें, ताकि आपको पता लगे चीज़ें किस तरीके चल रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें RSI भी ओवरसोल्ड रीजन, ओवरबॉट रीजन के पास जा रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांस है दोबारा प्राइस जो है यहाँ से मुड़ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिए, बगैर स्टॉप लॉस के बिल्कुल ट्रेड नहीं कीजिए। चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।